वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वक्त में आप सबको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हलवा, जिसको आप पूरियों के साथ, नान के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं और बहुत ही इजी वे में बन जाता है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे बना है ये। इसके लिए मैंने ले ली है आधा कप सूजी। इसके अंदर यूज़ होगी 1 कप चीनी और इसका शीरा बनाना है हमने, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने लिया है। इसके अंदर ये 2 सब्ज़ इलायची डालूंगी और ये 1 कप चीनी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीनी को पिघलाकर हमने इसका शीरा तैयार कर लेना है। दरमियानी आंच पे हमें इसका शीरा बनाना है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये शीरा बनकर तैयार होता है, हम इस साइड पे सूजी को भून लेते हैं। हमने बर्तन रख लिया है। सूजी को भूनने के लिए भी हमें 1/2 कप ही इसमें घी चाहिए। 1/2 कप हमारी सूजी है। घी गर्म हो गया है। इसके अंदर अब हम ये 1/2 कप सूजी का ऐड कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। शीरा बन गया है। इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देंगे ताकि चीनी का मुकम्मल फ्लेवर जो है पानी में आ जाए। सूजी को हमें हल्की आंच पर भूनना है कि इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आने लग जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। बहुत ही आसान है, बहुत ही अमेजिंग बन जाता है। थोड़ा सा टाइम में पूरा मुकम्मल देखा करें मेरी वीडियो को। जो बच्चियां नई हैं, जिनको अभी खाना बनाना नहीं आता, हर एक स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको मिस मत कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से कर दें। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है देखकर। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। यकीन करें, कमेंट्स पढ़कर तो दिल करता है, दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए और भी यूज़फुल, और भी मज़े की, और भी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मैं लेके आऊँ। फ्रेंड्स, ये 1 चुटकी फूड कलर का ऐड करूँगी मैं शीरे के अंदर ही। इससे हलवे का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। हमारी सूजी का कलर चेंज हो गया है। बहुत ही मज़े की इसकी बुनाई की खुशबू भी आ रही है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास के साथ ही हम इसके अंदर ये शीरा ऐड कर देंगे बहुत ही एहतियात के साथ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शीरा डालने से पहले इसकी आंच बिल्कुल दम वाली कर लीजिए, वरना ये सारा आपके ऊपर आ जाएगा और आप जल जाएंगे। दोबारा से हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। देखिए, जो हमने फूड कलर ऐड किया था, उसकी वजह से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इसके अंदर मुसलसल चम्मच हमें चलाते रहना होगा, वरना ये एकदम से बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा और नीचे लग जाएगा। हमारा हलवा देखें गाढ़ा हो रहा है। ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ही मज़े का हलवा है। इसको आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हलवा बनकर तैयार हो चुका है। हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा हलवा डिश आउट हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वक्त में आप सबको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की, खस्ता और नरम पूरियाँ और चिकट छोले की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये सफ़ेद चने बारीक वाले। ये तकरीबन आधा किलो है। इनमें 1 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लगा के इनको रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने इनको 2-3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया था। तो इसको प्रेशर कुकर में डालते हैं। हमने बर्तन में डाल लिए हैं, कुकर में चने हो गए हैं। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डालने के लिए ले ली है ये मसूर की दाल।
ये वाले 2 चम्मच हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से धो के इनको भी हम चने के साथ शामिल कर देंगे। जी फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैंने ये धो ली है दाल, ये डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इस साइज़ के प्याज थे। ये एक पूरा लहसुन ले लिया मैंने, एक टुकड़ा ये दालचीनी का है, 2 लौंग है, ये हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी, हाफ चम्मच ये हल्दी का ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, हमने पकने रख दिया है। चने के अंदर पानी हमने वही डाला है जो मीठे सोडे वाला था, उसी से हमारे ये इस रेसिपी का टेस्ट होने वाला है। तो अब हम इसको बंद करके रख देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने रख दिया है प्रेशर। जब इसका बनना शुरू होगा तो हम इसको 10 मिनट का प्रेशर देंगे, उसके बाद बाकी का फिर स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रेशर लगकर कंप्लीट होता है, तब तक हम लोग पूरियों का सामान बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है ये 1 कप मैदा, 1 चुटकी सिर्फ नमक का ऐड करेंगे, हाफ चम्मच ज़ीरा और ये वाला हाफ चम्मच घी का ऐड करेंगे। उनको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। पहले इसको हम नीम गर्म पानी के साथ इसको हम गूंदेंगे बहुत ही अच्छे से। इसकी हम थोड़ी सी पिटाई करेंगे, इससे हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी सी खस्ता खस्ता सी बनेंगी। आटा हमारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इसको ना बहुत ज़्यादा सख्त करना है हमने, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखना है। ये आटा बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद चुका है, ये देखिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे। जी, प्रेशर लग गया था और ये 10 मिनट के बाद हमने बंद भी कर दिया है। अब इसको खोल के देख लेते हैं। ढक्कन खोलते साथ ही इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू आई है। अब हम देखते हैं कि हमारे चने गल गए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से चने गल चुके हैं। अब हम पानी बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने चने सॉस पैन पे लगाकर पानी सारा छान लिया है। अब हम इन चनों को वापस डाल देंगे कुकर के अंदर। ये चने डल गए हैं, चूल्हे को हम ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वो पानी है जो हमने चने का निकाला है, ये हम इसकी ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। इसमें अब हम ऑयल डाल लेंगे 1 कप। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूँगी। टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने 4 ले लिए थे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं ये हाफ चम्मच सर्फ मिर्च का ऐड करूँगी। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं और हल्दी भी। हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इसका मसाला भुनेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी 5 सब्ज़ मिर्चें और इसके मसाले को बहुत अच्छा सा हम भुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, चने की शक्ल आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बन रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब की बहुत ही खूबसूरत फैमिली में शामिल हो जाएं और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इसमें छिंडा लगाने के लिए भी मैंने ये बॉयल वाला पानी ही यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मसाला बनाई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये चने वाला ही पानी ऐड कर देंगे एज रिक्वायर्ड। नमक मिर्च भी आपके टेस्ट के मुताबिक होती है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। हाफ चम्मच इसके अंदर हम लोग चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए पकते हुए, हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ, कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ये हाफ टी स्पून काली मिर्च और 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने बारीक काट कर रखी थी, ये डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम दम पर 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इनकी खुशबू आ जाए इसमें। फ्रेंड्स, इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। हमें इसके लिए बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, बिल्कुल इस साइज़ के। ऐसे ही हम बाकी सारे पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही हमने पैन रख लिया है,
इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये 1 कप मैदे के साथ ये 7 पेड़े बनकर तैयार हो गए थे। 6 ये हैं, एक को मैंने इस तरह से बेल लिया है। ऑयल को हमने गर्म होने रख दिया है। फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर हम ये पूरी को डाल लेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। तो जल्दी से इसको पलट लेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी पूरी तैयार है। बंद करते हैं। इसी तरह से हम ये पेड़ा लेंगे, ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह हम इसको बड़ा कर लेंगे, बेल लेंगे। तरीके से ये बहुत नरम नरम बनती है। अगर हम इसको गोल्डन करेंगे तो ये अकड़ जाएंगी। ये देखिए कितनी हमारी खस्ता भी है और ये सॉफ्ट भी कितनी है, ये देखिए। इसी तरह हम बाकी सारी पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। फ्रेंड्स ये ऑयल हम ढाँप कर रख देंगे, हमारे दोबारा काम आ सकता है। हम खाना बनाने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं छान कर, और दोबारा पूरियाँ बनाने में किसी भी चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से फाइनली हमारे चने भी तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स तो हमारे मज़ेदार से चिकन छोले बनकर भी तैयार हो चुके हैं और हमारी पूरियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी ये बनकर तैयार हुई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिए। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वेज में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े के भटूरे की रेसिपी, जो कि लाहौर में बहुत मशहूर है। ये देखिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी फ्रेंड्स लाहौरी भटूरे बनाने के लिए मैं ये 1 कप मैदा लूँगी। इसमें मैं डालूँगी ये 1 चुटकी नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, ये आधा चम्मच घी का ऐड करेंगे। इससे फिर हमारे भटूरे खस्ता बनेंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों से कोई भी चीज़ गूंदने से पहले, कोई ऐसा काम करने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धो लिया करें। के साथ ही इसके अंदर मैं ये डालूंगी माश की दाल। मेरे पास बनी भी पड़ी थी, मैंने डाल दी। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको उबाल के 2 चम्मच माश की दाल उसके अंदर ऐड कर लें। साथ में थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से हल्के हाथों से इसको गूंद लेंगे। इसके लिए भी हम नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। फ्रेंड्स ये डो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके भी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है। अब इसको हम एक एक करके हम इनको बेल लेंगे। फिर जल्दी से हम पलट देंगे। और इसको निकाल देंगे। हम इसको गोल्डन नहीं करेंगे, गोल्डन करने से फिर ये अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी सारे भी भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े के भटूरे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं।
ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। और ये देखिए आप चने के साथ इनको एंजॉय कीजिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिए। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। तो मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।